कोनो दिक्कत में खान पान में भोजो भात फिर करना चाहिए तो अनक अनक जेवर के अभाव रहे बाबा के पास नहीं ला कलखिन रहे। मैया पार्वती के विवाह में जेवरो जब ललखिन रहे, डरकस ललखिन रहे, अधसर के सब आयुर्वेदिक आइटम। बाबा अपनो जो जेवर पिन्हलखिन रहे, कंबल और अष्टोत्तर नाम के नाग के कुंडल, हाथ में कंगन पिन्हलखिन, पद्म और शंख नाम के, करकोटस और कुलकी नाम के नाग के बाबा बाजू बंद लगिलखिन, बासुकी नाम के नाग के जनेऊ कल के इहो अभावे छे हिनका त अनक कनक भाजन भरी जाना। कनक दलखिन, सोना दलखिन, जकरा पिन्हब बना बना के सब कुछ। दाई जे दीनन जाई बखाना, भेड़ दलखिन दहेज में। और जब विदा हुए लागलखिन, दाई जे दीन जाई बखाना, दाई जे दीन अनेक विधि, अनेक प्रकार के दहेज दे के हुनका विदा केलखिन। बाबा शंकर आदर के साथ जहना कैलाश पर लिखिन है, तब मैया का अनुभव नहीं वो तो जे हिनका साथ भेले, हिनकर कैलाश कते सुंदर है। जब मैया पार्वती कैलाश पर लिखिन है, कैलाश के जे दृश्य देखलखिन है तो गोस्वामी जी की लिखलखिन है कि परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। गिरि कैलासु जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम। परम रम लिखलखिन गोस्वामी जी जे अति सुंदर हुए, ओकरा कहल जाय छै परम रम। आज बाबा जे जगह पर रहे छथिन ओकरा परम रम। आ राम जी गेलखिन जब फूल तोड़े ला पुष्प वाटिका, तो वो कहनी है ओहो जगह जनक जी के बाग के बारे में कहलखिन कि परम रम में आराम यहो, जो राम ही सुख देत। राम जी जब गेला रहे जनकपुर में पुष्प वाटिका में फूल तोड़े ले, बाग के जे देखलखिन त राम जी के पल नहीं गिर रही है। जे राम जी के दर्शन करे ले मिथिला के एकोटा एहन व्यक्ति नहीं है जे राम जी के देखे के बाद पल गिरा लिए। एहन सुंदर राम जी छथिन। राम जी जब मिथिला प्रवेश केलखिन रहे, जखनी प्रवेश केलखिन राम एहन सुंदर छथिन, दुहिया दूध दहित रहथे। आ राम जी पर जब नजर पड़ले तो दूध दुहनाइए छोड़ के चल देलखिन। पति का परोसा देले जात रहथिन एक पत्नी, आ राम जी पर जखन नजर पड़ले तो थालिए लेने चल देलखिन। राम जी के तरफ बेसुध भेल। एहन सुंदर राम जी आ जब पुष्प वाटिका में गेला है तो राम जियो बेसुध भए गेला कि परम रम में आराम यहो। जे दुनिया का आराम दे छथिन, सुख दे छथिन, वो राम जी के जनक जी के पुष्प वाटिका सुख दे रही है। वह हाल बाबा के कैलाश के है कि परम रम गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। परम रम जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय। परम रम गिरिवर कैलासु, जहां सदा शिव उमा निवासु। पहला विवाह से पहले हिनका कहल गेले शिव उमा। अब विवाह के बाद हिनकर नाम की भए गेले त उमा बदल गेले नाम हिनकर। विवाह के बाद ही भए गेलखिन भवानी शंकर।
आप जहना कैलाश पर एला या परम रम जगह पर मैया मगन छथिन, लेकिन बाबा कैलाश में बेसी देर रुकलखिन नहीं। तेही गिरी पर एक बिटप विशाला, वही कैलाश पर बाबा के बगल में कैलाश पर विशाल बट के वृक्ष, बरगद के वृक्ष है। बाबा वही जगह विश्राम करे छथिन बैठ के। तो बाबा के कैलाश पर जे बट के गाछ है ओकर लंबाई कतबा, कहलकिन 1000 योजन लंबा, अब 75,000 किलोमीटर के हुनकर शाखा सब ये। आप सोच सकियो जो मैं कते देर तक घूमत लोग रहे, ओनहियो एखनो बरगद वृक्ष बट वृक्ष के देखे ले चाहे छी, एखनो जाकर देख सके छी कते, तो मनोरमा नदी के तट पर एतबा विशाल बरगद के वृक्ष है। एखनो महाराजा सब ओई जगह जाय छथिन, 6-7 हजार मनुष्य के सेना लाके 1 महीना तक विचरण क्या रहे, भ्रमण क्या रहे, कतो था नहीं भेट रही। बट वृक्ष के विशेषता ये उस समिया ओकर पात जो है समियाना के समान, वर्षा के बूंद भीतर प्रवेश नहीं क्या सके, सूर्य के किरण प्रवेश नहीं क्या सके। एतबे नहीं, गर्मी के महीना में ओई जगह जहाँ बैठब तो जाके ठंडा बुझात, शीतल, ठंडा नहीं शीतल, जना एसी हुई छी। आ ठंडी के महीना में वो बट के गाछ के नीचा बैसब तो अहाँ गर्मी लागल, समियाना के काम करे ओकर पात। जब मनोरमा नदी के तट के बट के वृक्ष के ई विशेषता है, तो बाबा के ते वो परम रम स्थान कहियो में पतझार नहीं भा सके। सब दिन न पल्लव लागल, वही बट के पास तर बाबा बराबर जाय छथिन, लेकिन बहुत दिन से जाइत रहथिन। लेकिन आय गोस्वामी जी लिखलखिन एक बार, तेही गिरी पर एक बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, तेहि तब पर जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम। कल की वही बट के गाछ के नजदीक, तेही गिरी पर एक बिटप सुहाए, नित्य नूतन सुंदर श्रुति गाए, और त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। ओइमे त्रिविध समीर बह रहा। त्रिविध समीर के मतलब रामा अवतार हो घड़ी त्रिविध समीर भे। कौन कौन चीज? तो शीतल मंद सुर भी बहबाओ, राम जी के जन्म के समय शीतल आए बाबा के वो बट के गाछ के नीचा में शीतल मंद सुर भी किया। तो हिमालय पर्वत पर रहे के कारण ठंडा शीतल विशाल ऊंचाई हिमालय के खातिर मंद पवन के चाल। अब बाबा के मित्र रहथिन कुबेर, जिनकर चैत्रथ बन वही जगह है, में पुष्प लागल, वो फूल में जब हवा के झोंका लागे तो वो फूल सुगंधित भाग कैलाश पर चल रही है। तो गोस्वामी जी लिखल कि त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। बाबा शंकर विवाह के बाद वही गाछ के नजदीक, बट के गाछ के नजदीक चलल की तुरंत
सब तो नाच गान क्या के शिवगण सब रहथिन बाहर में। बाबा के यह मौका रहे एखने एकांत उनका भेटले बाबा के की केलखिन ओतऽ से चल गेला बट के गाछ। मैया छथिन कैलाश पर, बाबा चल गेलखिन बट गाछ के नजदीक। आदत बनल छन बाबा के, जब ते सती जाय तन त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। बैरागी जीवन बाबा के। बाबा चल गेलखिन गाछ लग और आय बाबा की केलखिन वही गाछ के नजदीक जाके निज कर दासी नागरी पुछाला। अरे बैठे सहजही शंभु कृपाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। हे राम सिया राम जय जय राम राम। देखियो अहाँ सब धन्यवाद के पात्र छी। एक तो कथा चल रही है आ दोसर कथा हाथ के जे करतारी दे रही है। 2 लाभ भेट रही है राज राजेश्वर धाम में, यानी दुगुना फल भेटल जा रही है। अभी करतारी तो हाँ घरों पर बजेबे, एते नहीं एते बजा के छोड़ दिलिए। घरों पर जब जाब कथा मिलत सुने ले कि नहीं मिलत कोनो गारंटी नहीं है। संत समाज भेटत सुनाबे ले कि नहीं एकर कोनो गारंटी नहीं। लेकिन ये हाथ तो अपन छिए। राम राम कह के जब ताली दलिए तो बैठल बैठल कथा सुन रहलिए। अब कहियो ई राम कथा कली बिटप कुठारी बिरछी। एक तो करतारी संशय बिहगुरावन हारी आ दोसर ई राम कथा कली बिटप कुठारी। अब कहियो गाछ यदि यहाँ के लागल ये पक्षी आबि के बैठ गेले, ताली मारबे उड़ जात आ फिर ताली छोड़ देबे तो कनी देर बाद गाछ पर बैठ जात आबि के। तो अब तो भांज एहन करना है जब बेसी तंग करे पक्षी तो गाछे के काट दियो, टेंशन खत्म भए जाए। तो कल के गाछ कना करते ई संशय रूपी इस शरीर में जे ई पाप रूपी पक्षी आबि के बैठे जे भागे छे फिर चढ़ जाए छे कली काल। तो कली कुठारी के काट देना है कौन से राम कथा कली बिटप कुठारी। ई कथो सुने छिए आ तालियो दा रहलिए ये तो अहाँ के एकटा कथा से पक्षी भागे या तामे ई जे ताली लागले तो बुझियो अहाँ के उ वृक्ष जे छे जेरे से कट गेल मौके न लागते फिर बैठे के। ई कथा में तो बा पावर ये। लेकिन एहन कथा के छोड़ के मानव घर पर सुतल ये कहियो कत्या भागलिए कि सुनहु उमा ते लोग अभागी हरित जी हो ही विषय अनुरागी। एहन उद्धार के रास्ता अपना सबके कलयुग में बनलिए लेकिन मानव वो ले नहीं चाह रही है। कते गोटे जो कल के महाराज नहीं बुझलिए हमर परिवार नहीं बाहर निकले छे त्या कथा में नहीं जा रही है। अहाँ तो नहीं भेजलिए तो बुझियो करगर कलयुग अहाँ पर चढ़लिए। वो तो बहुत भयानक सजा आवे वाला है भविष्य में। एहि खातिर अहाँ निकल नहीं रहलो ये। सुनहु उमा ते लोग अभागी हरित जी होए विषय अनुरागी। एहि कथा में कोनो मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। दोसर के यहाँ जाओ तो कुर्सी भेटत तब बैठू प्रतिष्ठा है। लेकिन बाबा के दरबार में जते भेट जाए जो बाबा के कृपा है जहाँ का मौका भेट रही है कथा के। और जय गांव में साक्षात बाबा छथिन बैठल जे राम कथा के दीवाना छथिन। कैलाश पर नहीं भेटे तो चल जाए अगस्त जी के यहाँ, ओते जे नहीं भेटे तो काकभूषुंडी जी के यहाँ श्रोता भेटे तो कथा कहत रहथिन आ वक्ता भेट जाए तो कथा सुनित रहथिन। एक बेर मौका नहीं देत रहथिन जे हुनका पर कोनो सवार भए जाए। आय बाबा शंकर की केलखिन। अब सोचियो विवाह क्या के जखन एलखिन ये
विवाह जखन भए गेलै तऽ विवाह के बाद जखन बाबा एलखिन तो विवाह के बाद तब बाबा का पति पत्नी से गप करना चाहिए, हंसी मजाक। बाबा की केलखिन, नहीं गप के सीधा चल गेलखिन कते बट के गाछ लग। आ निज कर दासी नागरी पुछाला, अपना हाथ से बाबा की केलखिन बाघंबर बिछावे छथिन। बाघंबर किया बिछेलखिन तो अहाँ यदि कुश के पूजा यदि अहाँ करे ले बैठे छी तो एमे ध्यान रखे पड़े छै आसन के। कुश के आसन बिछा के यदि अहाँ पूजन करे छी तो अहाँ के आयु बढ़त। बाघंबर बाघ के छाल के यदि अहाँ बिछा के बैठे छी तो अहाँ के मोक्ष भेटत। यदि कृष्ण मृग चर्म के खाल पर बैठ के अहाँ पूजा करे छी, ध्यान करे छी, बाबा के भजन करे छी, तो कहलखिन अहाँ के सर्व सिद्धि प्राप्त है। कंबल के आसन पर यदि अहाँ बैठ के पूजन करे छी तब अहाँ के सदगति प्राप्त है। और सूती के कपड़ा पर बैठ के यदि अहाँ पूजा करे छी, ध्यान करे छी, तो अहाँ दरिद्र भए जाए। एतबे नहीं, कहलखिन यदि अहाँ बिना आसन के, कते को देखे छी बाबा के नजदीक आवे छे बिना आसने के बैठ गेला, नाम जपना शुरू कर देला। कहलके बिना आसन के भूमि पर यदि अहाँ कोनो जप करे छी, कोनो पूजा करे छी, अहाँ के शौकोत्पत्ति है। अहाँ के परिवार में अनेक कोनो घटना है जैसे अहाँ के शौक है। एतबे नहीं, कहलके यदि पत्थर पर अहाँ बैठ के ध्यान करे छी, जना ई पत्थर बनल छे, सीमेंटेड भेल छे, ओइ पर अहाँ ओनही अखरे बैठ गेलो पूजा करे ले, तो कहलखिन अहाँ रोगी भए जाए। काठ पर बैठ के जना चौकिए खाली छे, कते गोटे देखबे खालिए चौकिए बैठ के ध्यान कर रहले, नाम जप रहले। यदि ओइ काठ पर बैठ के पूजा कर रहल छी तो अहाँ के सब पूजन व्यर्थ चलल जा रहल है। एहि खातिर सिंहासन के महत्व, आसन के महत्व, तो बाबा की केलखिन निज कर दासी नागरी पुछाला। बाबा की केलखिन बाघंबर के बिछेलखिन, निज कर दासी, अपना हाथ से। आसन दोसर के माध्यम से नहीं बिछबे नहीं है। किया तो जेहन आदमी के हाथ में चल जा तू आसन, ओकर संस्कार में प्रवेश कर लै छै। तब बाबू की केलखिन निज कर दासी, अपना हाथ से लावलखिन नागरी पुछाला। अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला। वही आसन पर बाबा बैठ गला और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। पार्वती भल अब सर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। ओ पार्वती पार्वती भल अब सर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जानी प्रिया दर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। जानी प्रिया दर अति कीन्हा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब जहिना बाबा निज कर दासी नागरी पुछाला। ओइ पर बाबा बैठ गए, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। मैया पार्वती देखलखिन कैलाश से बाबा के बट के गाछ के नजदीक आसन पर बैसल, तो हुनका भेले यह मौका छी, अकेला छथिन। अब बाबू जान के गेलखिन अकेला में बैठे ले कि अकेला में प्रश्न पूछे हुनका लाज नहीं भा सके।
आ दो आदमी के बीच में लोग नीचा बनिल छोट बनिल नहीं चाहे, लेकिन मैया देख ललखिन कि बाबा एकांत में छथिन, एखन मौका छै हिनका से प्रश्न कह सकै छी। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहिमात भवानी, आ जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। जहिना गेलखिन बाबा अति आदर से, ऐसे पहले मैया जब गेलखिन है हाल की बेले जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। आप तो सन्मुख में ने आप बाबा का बाम भाग में आसन दिलखिन। आप और आए बाबा बैस गेलखिन, मैया पार्वतियों पहुंच गला बाबा के पास और आसन पर बैठल छथिन। बाबा उनका बगल में आसन दिलखिन, बांग भाव आसन हर दीना। बाबा बैठल छथिन, मैया पार्वती कथा श्रवण करे ले बैसल छथिन। पुनः अपना सबके आए ऐ कथा के कैल आगा बढ़ायल जेते, सब गोटे सबेर से कथा स्थल पर आब और बाबा के सुंदर कथा के और इतना विस्तार से कथा चलते जे अपनों सबके मधुर कथा और मग्न भाजवे कथा में। लेकिन सब गोटे के प्रेम से अंतिम में भगवान के भजन ताली के माध्यम से सीताराम राम राम 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 सीता राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोल प्रेम से श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। सब गोटे आरती के साथ आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री राम। एकर आरती अलग उहोन होना चाहिए, साथे साथ नहीं बनल है। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय प्रिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान सनकादि शेष और सारद, धरणी पवन